बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो करना चाहते हैं। आज 13.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। यानी चार्ज जो है यहाँ पर इंडिकेट किया गया है 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो जो है 10 रेज टू पावर -6 के इक्वल होता है, तो 10 रेज टू पावर -6 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कूलम। अब हम लिख सकते हैं 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कूलम चार्ज इज इक्वल टू होगा 1 इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इतना चार्ज जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल होगा? 1/1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कूलम। और जो उसने कहा है कि इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, तो 100 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम चार्ज विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन ओवर 1.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कॉलम। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम से। ये कॉलम से ये कॉलम कट जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे 1.6 पर, तो ये 62.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर ये -6 है, और ये -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ई लिखेंगे इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये 62.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स, और पॉइंट को एक अदद इधर ट्रांसफर करवा दें, तो 6.25 क्रॉस 10 रेज टू पावर 13 +1 और 6.25 क्रॉस 10 रेज टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा 100 माइक्रो कॉलम चार्ज जो है वो 6.25 क्रॉस 10 रेज टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है 13.2। द पॉइंट चार्ज इज Q1 इज इक्वल टू है 10 माइक्रो कॉलम। इसको चेंज कर दें 10 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम, और Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कॉलम, 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, 150 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स क्या आ जाएगा? 1.5 मीटर्स। व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन देम? कॉलम फोर्स फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πE0, जिसको हम K कहते हैं, मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये K की वैल्यू हमारे पास, वैल्यूज पुट कर दें इसमें। ये है 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम। Q1 की 10 है, सॉरी। और Q2 की वैल्यू जो है वो 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 कॉलम, डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर इसका स्क्वायर ले लेंगे।
9 को 10 से 90 और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 450 क्रॉस 10 रेज टू पावर ये 9 है, ये भी -6 है और ये भी -6 है। यूनिट जो है ये न्यूटन है, आगे मीटर स्क्वायर है और आगे पर कॉलम स्क्वायर है और ये कॉलम इस कॉलम से मल्टीप्लाई होकर कॉलम स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.25 क्रॉस मीटर स्क्वायर में। अब ये कॉलम स्क्वायर प्लस में ये माइनस में आपस में कटेंगे, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। $450 10 रेज टू पावर यहाँ पर -3 बच गया डिवाइडेड बाई 2.25। इसका पॉइंट रेज करने के लिए ऊपर हम 100 कर देते हैं, ये पॉइंट रेज हो गया 450 और यूनिट जो है इसका हम देखते हैं सिर्फ न्यूटन बचा हुआ है, टू द एंड हम न्यूटन लगा देते हैं। क्रॉस 10 रेज टू पावर ये -3 है, इसमें से ये जो है ये 2 ये जो 2 पावर थी इसमें से क्या हो जाएगी हम प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 225। तो टू द एंड जो है हमारे पास 0 पॉइंट को कैलकुलेट करने से 0.2 न्यूटन जो है वो इसका आंसर जो है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें इसी के अंदर उसने पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, तो हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन जो है 13.3 द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। F इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन। दोनों ये भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी उसके दरमियान जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर पड़े, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, यानी Q हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब चूंकि हम कंडीशन क्या देता है Q1 इज इक्वल टू Q2 है इज इक्वल टू Q, तो हम पुट कर देंगे K Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू F। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, F की वैल्यू क्या है 0.8 न्यूटन है इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, और Q हमें फाइंड करना है, स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं डिवाइडेड बाई R की वैल्यू जो है 0.1 मीटर है, इसका यहाँ पर स्केल है। अब हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.8 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.1 मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये K की वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब ये क्योंकि Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q स्क्वायर का इधर भी आप अंडर रूट ले लें और ये 0.8 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.1 मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे तो Q इज इक्वल टू 9.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -7 कोलम, ये इसकी वैल्यू निकलेगी।
हाँ जी, प्रॉब्लम है 13.4। स्टेटमेंट है इसकी, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। टू चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स के साथ? 0.1 न्यूटन। इसका मतलब है कि सेम चार्जेस हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। When they are 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इनमें जो R1 है वो 5 सेंटीमीटर, चेंज कर दें 5/100 मीटर्स, क्या आ गया? 0.05 मीटर्स। Find the forces between the same charges when they are 2 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी R2 जो है वो कहता है जब 2 सेंटीमीटर पर आ जाए, यानी चार्जेस को करीब कर दिया गया है, 0.02 मीटर। अब ये F1 फोर्स है, जब वो 0.02 मीटर के फासले पर आ जाएंगे तो फिर कहता है उसके दरमियान फोर्स कितनी होगी। होगी तो रिपल्शन की ही, लेकिन वो फोर्स कितनी होगी। अब चार्जेस चूंकि एक जैसे हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q है। वही कंडीशन जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में लगाई है, इसके मुताबिक जो है हमारे पास जो इक्वेशंस इसकी होंगी, F1 के लिए इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर, और F2 के लिए जो होगी वो क्या होगी? K Q स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्योंकि डिस्टेंस दोनों के डिफरेंट हैं, बाकी उसने फोर्सेस यहाँ पर मांगी हैं, जबकि Q जो है वो सेम है, इस वजह से हम इनको इसी कंडीशन के मुताबिक लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ड्राइव की जाए फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगी? Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये R1 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? F1 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर, और ये K जो है इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इसको हम तरतीब देते हैं, इसमें भी Q स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू, ये भी R2 स्क्वायर जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, F2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। बाई कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू, दूसरी की राइट हैंड साइड क्या है? F2 मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। इक्वल में लिखा हुआ K से K कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिलेशन बचा? F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। अब हमें यहां से F2 फाइंड करनी है, तो R2 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या आएगा? F2 विल बी इक्वल टू F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1 न्यूटन, और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0.05 मीटर, क्या ले लेंगे इसका? स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू क्या थी? 0.02 मीटर, इसका भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर। 0.1 न्यूटन मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.0025 मीटर स्क्वायर, और इस साइड पर इसका भी स्क्वायर खोलेंगे 0.004 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर काट दें, 4 छोड़कर इसका पॉइंट है, 4 छोड़कर इसका पॉइंट से पॉइंट रेज कर दें। ये 0.1 ये 25 से मल्टीप्लाई होगा 2.5 आ जाएगा। यूनिट ये न्यूटन बचा हुए हैं, और नीचे क्या है? ये 4 डिवाइड करेंगे 0.62 न्यूटन। तो ये F2 फोर्स जो है इसकी वो 0.62 न्यूटन जो है